नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को जोड़ ली जाए तो ये आंकड़ा 7,97,000 से ज्यादा हो जाता है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के जिस राज्य में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, उस राज्य में हिंदी विषय की परीक्षा में 8 लाख छात्र फेल हो गए हैं। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आए थे। जब हमने इन परिणामों का विश्लेषण किया तो हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले 8 लाख छात्र अपनी मातृभाषा हिंदी में पास नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा 28,75,000 छात्रों ने दी थी और इनमें से करीब 5,27,000 से ज्यादा छात्र इसमें फेल हो गए, यानी करीब 15% छात्र फेल हो गए। इसी तरह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की परीक्षा 23,72,000 छात्रों ने हिंदी की परीक्षा दी और करीब 2,70,000 छात्र इसमें फेल हो गए, यानी करीब 10% छात्र फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को जोड़ ली जाए तो ये आंकड़ा 7,97,000 से ज्यादा हो जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन के बावजूद हिंदी की परीक्षा न देने वाले छात्रों की संख्या भी इसमें जोड़ ली जाए तो ये संख्या 10.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि उत्तर प्रदेश की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल अंग्रेजी विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,02,000 है, जबकि हिंदी में फेल होने वालों की संख्या 5,27,000 है। यानी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। पिछले साल का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही था। हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी की दुर्गति। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 21 करोड़ है और इनमें से 91% यानी करीब 19 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में हिंदी की परीक्षा में छात्रों का फेल होना ये संकेत देता है कि हमारे देश में जो राज्य हिंदी का चिराग कहलाता है, उसी चिराग के नीचे हिंदी की दुर्गति वाला अंधेरा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी की परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने को लेकर जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि जो छात्र फेल हुए हैं उनमें से ज्यादातर को हिंदी के सरल शब्द भी लिखने नहीं आते थे। नाम न बताने की शर्त पर कॉपियों की जांच करने वाले शिक्षकों ने बताया कि कई छात्र आत्मविश्वास जैसे शब्द भी नहीं लिख पाए और इसी जगह उन्होंने अंग्रेजी के कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल किया और वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। कुछ छात्रों ने तो यात्रा के लिए अंग्रेजी के सफर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ होता है सहना या भुगतना। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी की परीक्षा में 10 लाख छात्र और 2018 की परीक्षा में 11 लाख छात्र फेल हो गए थे। इस साल सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 11,92,000 थी। इसमें से 10,59,000 छात्र पास हो गए, यानी सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जितने छात्र हर साल पास हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा छात्र हर साल अकेले हिंदी की परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं। ये है असली वजह। आज जब हमने इसकी वजह जानने के लिए रिसर्च किया तो हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1,50,000 शिक्षकों के पद खाली है और अगर इसमें सहायक शिक्षकों के खाली पदों को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 2 लाख से ज्यादा हो जाती है। जाहिर है, अगर छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्र का प्रदर्शन ऐसा ही होगा। हम इसमें छात्रों की नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गलती ज्यादा मानते हैं। हिंदी विषय में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि हिंदी भाषी राज्य होने की वजह से ज्यादातर छात्र ये मान लेते हैं कि उन्हें हिंदी लिखना, बोलना और पढ़ना आता है, इसलिए वो हिंदी विषय की परीक्षा में फेल नहीं हो सकते।